नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत भी तेज है। तमाम पार्टियां जो है चुनाव को लेकर तैयारी में लग गई हैं। वहीं जो संभावित उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में खूब मेहनत कर रहे हैं। लाइव सिटीज भी आपको बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है और आज हम सीमांचल क्षेत्र के अररिया सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। अररिया सीट इसलिए खास है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव पर यहाँ पर बीजेपी बनाम आरजेडी की लड़ाई देखने को मिली है। कभी यहाँ से बीजेपी के सांसद चुनाव जीतकर आते हैं तो कभी यहाँ पर राजद के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीत कर आते हैं। अभी इस सीट पर बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह का कब्जा है। तो अररिया लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, इसे हम आंकड़ों से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2019 के चुनाव की तरफ ले चलते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अररिया सीट पर क्या कुछ हुआ था। अररिया से बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने राजद के सरफराज आलम को चुनाव हराया था। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे वो 1,37,241 मतों से जो है चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। प्रदीप कुमार सिंह को 6,18,434 मत मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 52.87% होता है। वहीं राजद के तरफ से सरफराज आलम जो हैं वो उम्मीदवार बनाए गए थे। इन्हें 4,81,193 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 41.14% था, यानी कि भारी मतों से यहाँ पर प्रदीप कुमार सिंह जो है चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। तीसरे नंबर पर नोटा थी। नोटा को 20,618 मत मिले थे, यानी कि 20,000 से अधिक ऐसे मतदाता थे जिन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था। लेकिन देखिए 2019 के बाद अब अगर 2024 की बात करें तो 2024 में बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गया है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है अब महागठबंधन में शामिल हो गई है, यानी कि बीजेपी से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस मिलकर पहली बार मुकाबला करने जा रहे हैं। लेकिन अगर अररिया सीट को समझना है तो 2014 के चुनावों को समझना होगा और इसके साथ ही बीच में जो उपचुनाव हुए थे, क्योंकि तब राजद के सांसद तस्लीमुद्दीन का निधन हो गया था। इस वजह से इस सीट पर 2018 में उपचुनाव हुए थे। तो उपचुनाव में तस्लीमुद्दीन के बेटे को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया था जिनका नाम सरफराज आलम है और इस उपचुनाव में आरजेडी के सरफराज आलम चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उन्हें 5,09,334 मत मिले थे और दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह थे जिन्हें 4,47,546 मत मिले थे। खास बात यह है कि उस वक्त बीजेपी के साथ जदयू थी, उसके बावजूद भी यह सीट जो है राजद जीतने में कामयाब रही थी। कहा जाता है कि सरफराज आलम को सहानुभूति वोट जो है वो भी मिला था। अब चलते हैं 2014 के चुनाव परिणाम को देखते हैं। 2014 के चुनाव में आखिर यहाँ पे क्या कुछ हुआ था। 2014 यानी कि मोदी लहर, और मोदी लहर में भी यह सीट जो है राजद जीतने में कामयाब रही थी। राजद के उम्मीदवार थे तस्लीमुद्दीन जिन्हें 4,07,978 मत मिला था। और ख़ास बात यह है कि 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही थी, यानी कि उस वक्त एक तरफ जहां राजद कांग्रेस का गठबंधन था तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए थी, तो एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू थी। तो यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार थे प्रदीप कुमार सिंह, ये जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे। इन्हें 2,61,474 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार विजय कुमार मंडल थे जिन्हें 2,21,769 मत मिले थे। यानी कि आप अगर वोट प्रतिशत को देखें कि 2014 में आरजेडी के खाते में 41 से अधिक वोट मिले थे, तो वहीं जदयू के खाते में जो है 22% से अधिक वोट मिले थे। अगर ये वोट अगर 2024 में नहीं बिखरता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। अब इससे आगे चलते हैं और अररिया के विधानसभा क्षेत्रों का हाल क्या है ये भी समझ लेते हैं। अररिया में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें
तो नरपतगंज से जयप्रकाश यादव ये बीजेपी के विधायक हैं। रानीगंज से अचमित ऋषिदेव ये जदयू के विधायक हैं। फॉरबिसगंज से विद्यासागर केसरी ये बीजेपी के विधायक हैं। अररिया से अब्दुर रहमान ये कांग्रेस के विधायक हैं। और जोकीहाट से शहनवाज आलम ये आरजेडी के विधायक हैं। और सिकटी से विजय कुमार मंडल ये बीजेपी के विधायक हैं। यानी कि यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए जो है बराबरी पर है, क्योंकि 3 विधायक बीजेपी के पास है यानी कि एनडीए के पास है, और 3 विधायक जो है महागठबंधन के पास है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की बात करते हैं। सीमांचल के कुछ ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटरों की आबादी अधिक है, उसमें यह अररिया सीट भी शामिल है। अररिया सीट में मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है करीब 30% से अधिक मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे मुस्लिम मतदाता जो हैं वो जीत हार तय करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की आबादी जो है वो करीब 70% के आसपास है। यानी कि अगर किसी को यहाँ पे चुनाव जीतना है तो हिंदू जो वोटर है उनका मत हर हाल में उन्हें चाहिए। तो देखिए, अगर जात की बात करें कि हिंदू में अगर हिंदू के किस जाति की संख्या यहाँ पर अधिक है, तो यादव जाति के जो वोटर हैं यहाँ पे अधिक है। चौथे नंबर पर स्वर्ण है, यानी जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला जो आते हैं, इनकी भी संख्या यहाँ पे अच्छी खासी है। इसके अलावा 5वें नंबर पर हिंदू जातियों की जो अन्य जातियाँ हैं उनकी आबादी है। अब ये देखना होगा कि अररिया लोकसभा में क्या बीजेपी का हिंदू कार्ड चलता है। अगर हिंदू कार्ड चलाने में बीजेपी सफल हो जाती है तो फिर अररिया से यहाँ पे आसानी से जो है उनके उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो अपने वोट बैंक को बिखरने नहीं देती है। मुस्लिम यादव एक साथ रहते हैं तो इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार जो है चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि यहाँ से राजद चुनाव लड़ती है या फिर महागठबंधन से कोई और पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि राजद जो है यहाँ से लगातार चुनाव लड़ती रही है, तो राजद की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो राजद किसे उम्मीदवार बनाएगी यह अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन जो कि अब इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पर अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है, सीट से बंटवारा अभी नहीं हुआ है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से यहाँ पर बीजेपी ही चुनाव लड़ती रही है। तो देखना होगा कि बीजेपी क्या प्रदीप कुमार सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारती है और प्रदीप कुमार सिंह क्या यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। तो अररिया लोकसभा सीट जो है बीजेपी के लिए भी खास है, तो महागठबंधन के लिए भी एक चुनौती भरी सीट है, क्योंकि महागठबंधन को यहाँ पर यह साबित करना पड़ेगा कि एमवाई समीकरण जो है वो उसके साथ है। वही अररिया में अगर हिंदू कार्ड चल जाता है तो फिर बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। तो बीजेपी के लिए हिंदू कार्ड को चलाना एक जो है वो चुनौती की तरफ से देखा जा सकता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर, अररिया लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।